हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 1 to 9 पार्ट है जो हमने किस में करने हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट फॉर्म दी गई है, हमने उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट रीड करते हैं। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्या कह रहा है? सम है। पहला वर्ड क्या आ रहा है इसमें? सम। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। सम का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स हैं यहाँ पर जिनका एडिशन, कौन से होते नंबर? x एंड 4। इनका एडिशन इज मतलब है कितना है? 9। तो आपका आंसर क्या बन गया? x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। टू सब्ट्रैक्टेड इसके अंदर हमारा जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है वो कौन सा है? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई। हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? वाई में से। तो वाई आगे आएगा, वाई में से करना है ना, फ्रॉम वाई, यानी वाई में से माइनस करो। किसको करो? टू को। यहां तक समझ आया? टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई इज मतलब है, क्या है? 8। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं। 10 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ए इज, ए का 10 टाइम्स कितना है? 70 है। क्लियर है? इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो 10a को सिर्फ 10a लिखा जाता है क्योंकि ए क्या है? कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल है। इसके बीच में जो इंटू का साइन होता है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका फॉर्मेटिफिकेशन क्या बनी? 10a इज इक्वल टू 70। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। द नंबर b डिवाइडेड। अब इसमें क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, नंबर b, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया b को किससे? 5 से। गिव्स तो मिलता है, क्या मिलता है? 6। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो डिवाइड में हम क्या करते हैं? अपॉन में लिख देते हैं टर्म को, इज इक्वल टू 6। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड फोर्थ। देख लो, अब थर्ड फोर्थ में कंफ्यूज मत होता। थर्ड फोर्थ देखो, 3 4, 3 मतलब ऊपर आएगा। फोर्थ, जिस भी नंबर के पीछे थ वर्ड्स लगे होते हैं ना वो हमेशा नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये बना 3/4। ठीक है, 3/4 ऑफ। ऑफ का मतलब हमने बोर्ड मास में पढ़ा था क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसका? टी का। 3/4 ऑफ टी इज मतलब है कितना? 15। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 3/4 टी इज इक्वल टू 15। जब हम दो नंबर के बीच प्रोडक्ट रखते हैं ना तो उसका साइन हम ना लगा के इनको पास पास लिख दे तो भी हमारा आंसर होता है। क्लियर है? ठीक है, 6th पार्ट। 7 टाइम्स m। टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स किसका? m का। 7 टाइम्स m प्लस, प्लस कर दो 7। ठीक है, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। की मिल जाता है कितना? 77। तो ये 7m है, इसको सीधा 7m लिख दे, मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए। 7 इज इक्वल टू 77। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1/4 बताया ना, थर्स वाले वर्ड नीचे आते हैं, 4 नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा? 1 के। 1/4 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर x। 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। गिव्स 4। क्लियर? 1/4 मल्टीप्लाई का साइन को ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, -4 इज इक्वल टू 4। और भी लिख सकते हैं इसे सिरा x/4 -4 इज इक्वल टू 4। क्या किया? ये 1 जो है मल्टीप्लाई हो गया x से, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सब करेक्ट है। क्लियर है? इफ़ यू टेक अवे, टेक अवे मतलब देखो आपसे कोई चीज़ कोई है वो ले ले तो कम होती है ना, तो टेक अवे का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। इफ़ यू टेक अवे 6, 6 टेक अवे कर लो। किस में से? फ्रॉम 6 टाइम वाई। किस में से लेना है? फ्रॉम 6 टाइम्स
वाई, दोबारा समझा रही हूँ, इफ़ यू टेक अवे मतलब माइनस 6, टेक अवे कितना करना है 6 फ्रॉम किस में से 6 टाइम्स वाई, तो ये हो गया 6 टाइम्स वाई, यू गेट आपको मिलता है 60। क्लियर है? ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। क्लियर? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ़ यू ऐड 3, ऐड करना है, ऐड क्या करना है 3, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3, अब कहोगे इसमें TH नहीं आ रहा, ठीक है, याद करो ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये ऑर्डिनल नंबर ही है ना उसी साइड का, तो ये कहाँ से आएगा, नीचे आएगा 1/3 किसका, इफ़ यू ऐड 3, ऐड कर दिया 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 किसका, z के 1/3 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो आपको कितना मिलता है 30। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा, इसे लिख सकते हैं z/3 + 3 इज इक्वल टू 30। क्लियर है? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ गया? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।